बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट 4 ऑप्शन दी गई है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपने इन सर्कल करना है, ठीक। बुक में 4 ऑप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट वाला ये है, द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन 12x + 36। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, ठीक। तो सॉल्व करके देखते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हुए सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या कुछ उसमें कॉमन है। तो क्या इनमें कुछ कॉमन है। 12x + 36, 12 दोनों में आ रहा है ये 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36, ठीक। तो 12 हम कॉमन निकाल लेते हैं। 12 इसमें से 12 निकाला, बाकी यहाँ पे x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36, ठीक। तो ये यहीं तक सॉल्व होगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन। तो ये आपके बुक में है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट इसका, द फैक्टर्स ऑफ 4x² - 12y + 9। ये मिस्टेक है, यहाँ y नहीं है, यहाँ x है, क्योंकि x वेरिएबल आ रहा है तो एक ही वेरिएबल में होगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है। +9। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्या तरीकाकार था उसका। फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले के साथ, 9 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36, ठीक। कोई से भी 2 नंबर हमने लेने हैं जिनको अब मल्टीप्लाई करने से 36 आए एंड उनको प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाला x के साथ वाला -12 आए। तो वो 2 नंबर्स हो सकते हैं 6 एंड 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, ठीक। एंड -6 -12, ये -12 है ना, हमने ये लेके आना है -12, दोनों को माइनस रखेंगे। तो ऐसे होगा ये -6x + 9। ये फर्स्ट एंड थर्ड ये सेम ही ऐसे आएंगे, इसको बस ब्रेक करना है। अब इन दोनों में से कॉमन लें एंड इन दोनों में से कॉमन लें। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x। तो यहाँ पे बाकी क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ये एंड x² है, एक x यहाँ पे, तो बाकी एक x बचा। ये -2 3 6 एंड ये x इधर आ गया, बस यही कॉमन है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। -6 एंड 9 में क्या कुछ कॉमन है, 3 2s are 6, x साथ ही। अब ये प्लस है तो बाहर माइनस, माइनस की वजह से ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा एंड 3 3 9। 2x - 3 2x - 3, ठीक। दोनों सेम हैं, इनको कॉमन ले लेंगे। ये इक्वालिटी का साइन लगा लें। 2x - 3, ठीक। तो इस तरफ क्या बाकी बचा, 2x माइनस ये कॉमन यहाँ पे 3, ठीक। 2x - 3 2x - 3 सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर हो जाएगा या इनके पावर्स हम ऐड कर लेंगे 1 1, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये है आपके ऑप्शन 2x - 3 होल स्क्वायर। तो ये है आई थिंक आपकी बुक में ऑप्शन नंबर बी। थर्ड MCQ है इसके, HCF ऑफ a³ b³ एंड ab²। इन दोनों का HCF हमने फाइंड करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन मौजूद हो, उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो पहले इन दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे। a³ b³, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। a को 3 दफा ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में, a³ का मतलब है ये, एंड देन b³, b मल्टीप्लाई बाय b एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय b, ठीक। अब इसकी फैक्टराइजेशन ab², ये हो जाएगा a एंड 2 टाइम्स b ये। अब इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है, जो जो कॉमन होगा वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देंगे HCF में। तो पहले तो है a कॉमन दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक। उसके अलावा ये b, ये एक ये b एंड ये a, ठीक। a
मल्टीप्लाई बाय बी एंड देन मल्टीप्लाई बाय बी, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक, तो ये आपकी बुक में है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फोर्थ पार्ट है इसका, एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy। ठीक, क्या होगा? एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स जो भी आए दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वो होता है एलसीएम। तो पहले तो इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 16x स्क्वायर क्या आएगा, 16 को हम अगर ब्रेक करें या इसके फैक्टर्स बनाएं तो क्या आएगा, 16 ये हो जाएगा 2 8 ये फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 4 दफा 2 को। देन एक्स स्क्वायर है ना, 2 दफा एक्स। ठीक, आगे 4x को हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, आगे x ये एंड 30xy को लिखेंगे 30 के फैक्टर्स बनाएं तो ये आएगा 2 15 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 एंड 5 1 2 3 5, ये 30 के फैक्टर्स। ठीक, आगे एक्स वाई इनको ऐसे लिख लें मल्टीप्लाई फॉर्म में ऐसे। अब तीनों में देखना है कॉमन क्या है एंड नॉन कॉमन क्या है। कॉमन फैक्टर्स, अच्छा अब ये 2 तीनों में मौजूद है, 2 हो गया कॉमन एंड उसके अलावा क्या है जो तीनों में मौजूद है, ये 2 अब नीचे ये 2 में है, नीचे नहीं है, एंड 3 5 ऊपर नहीं है। उसके अलावा ये है x एंड x तीनों में मौजूद है। 2x ये है कॉमन फैक्टर्स। ठीक, आगे नॉन कॉमन फैक्टर्स जो बाकी बच गए हैं जो कॉमन नहीं है, कौन कौन से हैं। अच्छा, अब ये 2 जो है दोनों में है तो ये नॉन कॉमन में आएगा। ठीक, लेकिन इनको लिखेंगे एक दफा ही, 2 मल्टीप्लाई 2 ठीक, ये साथ वाले इनको 2 दफा लिखना है, ये जो दोनों में ऊपर नीचे हो उनको एक दफा लिखना है, साथ वालों को 2 दफा ही लिखना है। आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नंबर्स को जरा पहले लिख लें। ठीक, आगे वेरिएबल कौन से बचे हैं, ये x एंड y। ठीक, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखें, क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120 xy। ठीक, ये है नॉन कॉमन, कॉमन एंड नॉन कॉमन। तो एलसीएम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कॉमन को एंड नॉन कॉमन को। तो क्या आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 240 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, ये आंसर आया है। तो ये क्या ऑप्शन है आपकी बुक में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये है करेक्ट। 5th पार्ट है इसका, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक, इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉलिनोमियल्स के डैश के बराबर है। अब आपने पढ़ा है पीछे, 2 कोई से भी पॉलिनोमियल्स हो, p ऑफ x एंड q ऑफ x। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ये होता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई को कहते हैं प्रोडक्ट, इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब उन्होंने पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू क्या, 2 पॉलिनोमियल्स के डैश के बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक, ये मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट, तो आंसर है इसका प्रोडक्ट। ठीक, तो ये है ऑप्शन आपकी सी बुक में जो गिवन है। इसके बाद जो 6th पार्ट है इसका, 6th एमसीक्यू, वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उन्होंने कैंसिल करवा दी है, तो वो हम करने की नहीं जरूरत। ये है 7th वाली, द एलसीएम ऑफ
a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी पावर 4 इज, ये इन दोनों की क्या है, इसका एलसीएम। तो इनके फैक्टर फॉर्म हम देख लेते हैं। a माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक, एंड a माइनस 4 को a माइनस बी पावर 4, ठीक, इसको 4 दफा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, ये a माइनस बी, यहाँ भी है a माइनस बी, यहाँ भी है, तो a माइनस बी, a माइनस बी, ये है इसके कॉमन, एंड ये नॉन कॉमन, दोनों में नहीं है, बस नीचे वाले में है। क्या है, a माइनस बी, ये वाले a माइनस बी। तो इनका एलसीएम क्या होगा, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ठीक, a माइनस बी, ये कॉमन वाले, ये एंड ये नॉन कॉमन। तो टोटल इसका क्या आंसर आया, ये 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a माइनस बी पावर 4, ठीक, तो ये है इसका आंसर, ये इनका एलसीएम है। तो ये आपके बुक में है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। आगे 8th MCQ है फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। अब ये क्यूब फॉर्म में है एंड इसकी 4 टर्म्स हैं, ठीक। तो फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला। अब ये जो है ये इस फॉर्म में है, ठीक, यहां से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, तो लिख लें इसको, सॉरी ये स्क्वायर है, अब क्यूब वाले ये साथ रखने हैं। अब x क्यूब है, इसके साथ क्यूब वाला कौन सा है, ये स्क्वायर है एंड ये पावर 1 है, ये 1 का क्यूब हो सकता है ना, तो इसको साथ रख लें ऐसे 1 क्यूब की सूरत में। तो 1 क्यूब 1 ही होता है, ठीक, इनको यहाँ पे साइड पे लिख लें ऐसे। अब वो फार्मूला उस सूरत में हम इसको मुकम्मल को बनाएंगे इस सूरत में 3 की फॉर्म में, ठीक। तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट a ये क्या है x, इसका स्क्वायर, एंड सेकंड वाला ऐसे ही आगे प्लस 3 फर्स्ट वाला पावर 1 के साथ, ये जो है a 1 पावर के साथ, एंड जो सेकंड वाला है इसका स्क्वायर, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 3x स्क्वायर, ये वाला आ गया, ये ऊपर वाला, एंड इनको मल्टीप्लाई करें 3x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया 3x, ठीक। ये सेम यही बन रहे हैं ना। तो अब इसको ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 होल क्यूब, ठीक, ये है इसका आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर, कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपकी बुक में, ठीक। आगे 9th पार्ट है इसका, 9th MCQ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री। क्यूबिक, क्यूब से ही जाहिर हो रहा है, क्यूब क्या होता है 3, तो 3 इसका है आंसर, 3 डिग्री होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्वाड्रेटिक में 2 होती है, लीनियर में 1 डिग्री होती है, क्यूबिक में 3 होती है। तो ये है ऑप्शन नंबर आपकी सी। आगे 1 ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके फैक्टर्स बनाए तो उनमें से एक फैक्टर होगा कौन सा, पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ये है अब क्यूब फॉर्म में दोनों है, ये क्यूब फॉर्म में है एंड इसको लिखा जा सकता है, ठीक, एंड दरमियान में माइनस है, तो हम क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसको पहले x क्यूब माइनस 3 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा,
ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला, ये होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, दरमियान में अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस, अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस, प्लस बी स्क्वायर, ये तो प्लस ही होता है। ठीक, अब इस फॉर्म से ये इसके फैक्टर्स फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी या x माइनस 3 फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ए बी प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर। ठीक, ये बड़ी ब्रैकेट लगाने से। अच्छा, ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये तो आपकी बुक में 4 ऑप्शंस गिवन हैं, x माइनस 3, x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 एंड बोथ a एंड c। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये जो है a x माइनस 3, ऑप्शन नंबर a है x माइनस 3, ये आपकी करेक्ट है, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर्स, दोनों में से एक फैक्टर इसका x माइनस 3 है। ठीक, आगे एक ऑप्शन में यहाँ माइनस के साथ 3x है, वो भी रॉन्ग है, ये फर्स्ट वाली ऑप्शन ए वाली आपकी करेक्ट है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।